चैनल ए के टॉपर अकेडमी में आपका स्वागत है। तो मेरा नाम है सतीश। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी को है, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th। हमारा प्रश्न नंबर 14 है। आप पिछला नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? का खड़ी बोली, खा ब्रजभाषा, गा खड़ी बोली, घा फारसी। तो इसका सही आंसर होगा अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। और प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवयित्री हैं? का सगुण भक्त काव्यधारा, खा प्रगत काव्यधारा, गा छायावाद काव्यधारा, घा रीतबद्ध काव्यधारा। तो इसका सही आंसर होगा गा छायावादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा। तो हमारा 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न कामायनी महाकाव्य के रचयिता रचनाकार हैं। कामायनी महाकाव्य के रचयिताकार हैं। तो अब कामायनी के लेखक कौन से आप खुद ही जानते हैं। सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, धर्मेंद्र भारती। तो इसका सही आंसर होगा सटीक जयशंकर प्रसाद। कामायनी। हेलो दोस्तों, तो ये आपका आंसर गलत है, हमने गलती से लिख गया, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। का मैथिली शरण गुप्त, खा नागार्जुन, गा मैथिली शरण गुप्त, घा श्रीधर पाठक। तो इसका सही आंसर होगा श्रीधर पाठक, का सही आंसर होगा श्रीधर पाठक। तो हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, जायसी। तो इसका सही आंसर है जायसी, इसका सही आंसर होगा जायसी। तो हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य है। निम्नलिखित में से भक्तिकाल का महाकाव्य है। इसका 20वां क्वेश्चन है 20। का सकेत, खा श्री रामचरितमानस, गा कामायनी, घा ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा श्री रामचरितमानस। हमारा 21वां क्वेश्चन है, श्री रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। रीतबद्ध काव्य के कवि हैं। का बिहारी, खा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन गा भिखारी दास, घा ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा भिखारी दास। हमारा 22वां क्वेश्चन है, अख रावट के रचनाकार हैं। का मलिक मोहम्मद जायसी, खा संत कबीर, का जगन्नाथ रत्नाकर, घा घनानंद। तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो हमारा प्रश्न है 23 नंबर, भक्तिकाल की रचना है। का साकेत,
खा विनय पत्रिका, गालाहार, घ प्रेम माधुरी। तो इसका सही आंसर होगा विनय पत्रिका, राइट आंसर। आप भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे ही तैयारी करते रहें, आप बोर्ड एग्जाम में ++ नंबर अचीव करें। हमारा 24वां प्रश्न है, जनवादी कविता के वृहत त्रयी में आते हैं। जनवादी कविता के वृहत त्रयी में आते हैं का प्रसाद पंत निराला, खा विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी, विष्णु खरे। ग नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। घ राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, हरिऔध। तो इसका सही आंसर होगा ग नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। हमारा 25वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है का लोकायतन, खा परिमल, गा भारत भारती, घा परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा भारत भारती। हमारा 26वां प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नंददास, सूरदास, छेत स्वामी, भिखारी दास। तो इसका सही आंसर होगा भिखारी दास, भिखारी दास। हमारा 27वां प्रश्न है, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं तो महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, निराला, गिरजा माथुर। गिरजा माथुर इसका सही आंसर होगा गिरजा माथुर का सही आंसर। प्रश्न 28, छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तार सप्तक काव्य के संपादक, तार सप्तक काव्य के संपादक हैं का विद्या विनाश, मुक्तबोध, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं। 29 नंबर का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। शॉर्ट में अज्ञेय भी कहा जाता है, इसे लोग अज्ञेय ऐसे भी कहते हैं अज्ञेय। बीसल देव रासो रचना है। बीसल देव रासो रचना है का नरपत नहला की, भट्ट केदार की, जगनिक की, दलपत विजय की। तो इसका सही आंसर होगा नरपत नल्लाह की। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानश्री शाखा कवि नहीं है। निम्नलिखित में कौन में से ज्ञानश्री शाखा नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास, नानक, दादू, कबीर। तो इसका सही आंसर होगा क्या गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, हरिऔध। हमारा आखिरी 33वां प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रगति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ का चित्रण, भक्तों की प्रधानता। तो हमारा 33वां प्रश्न का है प्राकृत का मानवीकरण। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।